देखिए, बजट स्टॉक मार्केट को अच्छा नहीं लगा। शॉर्ट टर्म टैक्स बढ़ा दिया गया है, लॉन्ग टर्म टैक्स बढ़ा दिया गया है। जब फाइनेंस मिनिस्टर को इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने बताया कि टैक्स रेट तो हमने घटा दिया है 20% से 12.5%। दुनिया की हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि टैक्स रेट घट गया है, फिर भी लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़े। एज्यूम कर लीजिए कि आप 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी बेचते हैं जो आपने पहले खरीदा था, तो आपको पहले टैक्स देना पड़ता था 3 लाख रुपए। अब टैक्स रेट 20% से घटा के 12.5% कर दिया गया है, फिर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा 6 लाख रुपए। मतलब टैक्स रेट घटाने के बाद भी लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़े। और जब फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को आप क्यों बढ़ा रहे हैं, तब उनका कहना था कि इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। पहले आप 10% टैक्स देते थे, अब आप देंगे 12.5% टैक्स। इससे होगा इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई। और हमारे स्टॉक मार्केट में कुछ फंड मैनेजर, कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी थे जिनका व्यू सुन के लगा बजट के बारे में कि टैक्स देने के बदले में या फिर टैक्स के साथ साथ उनको बोला जाता कि आपने एक हाथ काट के भी दे देने को, तो वो दे देते। सौरभ मुखर्जी बजट को लेके अपने एक अलग ही दुनिया में है। एक्चुअल जो बात है बजट की, जो अच्छी बात है, जो बुरी बात है, वो एक्चुअल बात सिर्फ बसंत महेश्वरी जी क्लियर किए हैं। तो एक एक करके सबका व्यू सुनते हैं। सबसे पहले विजय खेदिया जी का कहना था कि उन्हें डर था कि फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10% से बढ़ा के कहीं 20% ना कर दे। पिछले 3 सालों से ही ऐसा इंडिकेशन मिल रहा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ेगा। और विजय खेदिया जी ने बहुत बड़े खतरे की बात बोला है इंडियन इकोनॉमी के लिए कि इंडिया में हर साल 1 करोड़ जॉब क्रिएट होना चाहिए। और वो सोचने के बदले में गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। इसमें गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा है। दूसरे हैं रामदेव अग्रवाल जी। रामदेव अग्रवाल जी का इंटरव्यू सुन के लगा कि वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ने से खुश तो नहीं है, मगर वो अपने दुख को मीडिया के सामने जाहिर नहीं करना चाहते। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, मगर उन्होंने कमाल की बात बोली कि कॉर्पोरेट टैक्स नहीं बढ़ा। इससे अच्छी चीज ये होगा कि हम जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनियों के प्रोमोटर के पास पैसा होगा, कंपनी के पास पैसा होगा, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टरों के लिए बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली इस बजट में क्या खराबी है वो किसी से भी ना डर के ओपनली बताया है सिर्फ बसंत महेश्वरी जी। देखिए, बसंत महेश्वरी जी का कहना है कि एसटीटी के चार्जेस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, ये बोलकर कि हम चाहते हैं कि लोग ट्रेडिंग ना करें, ट्रेडिंग में लोगों के बहुत लॉस हो रहा है। और दूसरी तरफ हफ्ते में 4 एक्सपायरी होने की वजह से स्टॉक मार्केट जुए का अड्डा बन गया है। ट्रेडर स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहा है, मगर गवर्नमेंट को टैक्सेस के पैसे मिल रहा है। इससे गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस गवर्नमेंट ये चाहता है कि हम टैक्स बढ़ा दें और लोग ट्रेडिंग ना करें। अगर एक्चुअली कुछ करना है तो ये 4 एक्सपायरी गवर्नमेंट हटा देना, लोग अपने आप ही ट्रेडिंग करना कम कर देंगे। बसंत जी और एक कमाल की बात बोले कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी हटा दिया है गोल्ड के ऊपर। वो इसलिए नहीं कि लोगों को गोल्ड सस्ते में मिले, वो इसलिए कि कुछ ही महीनों में गवर्नमेंट को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का पेमेंट करना है। तो गोल्ड का प्राइस घटेगा तो लोगों को कम पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को फायदा होगा और लॉस होगा इन्वेस्टरों को। अब रमेश दमानी जी का बजट के ऊपर व्यू बिल्कुल क्लियर कट है। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि उनको ये बजट अच्छा नहीं लगा क्योंकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके लोगों का पैसा बनेगा नहीं, लोग पैसा खोएंगे। पैसा अगर बनेगा स्टॉक मार्केट से तो वो लॉन्ग टर्म से ही बनेगा। अब फंड मैनेजर कम्युनिटी का व्यू भी सुन लेते हैं बजट के ऊपर। देखिए, फंड मैनेजर कम्युनिटी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्स बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस गवर्नमेंट के तारीफ करने से थक ही नहीं रहे हैं। जैसे रिजम देसाई जी का कहना है कि इंडिया का इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है क्योंकि कोविड के बाद गवर्नमेंट ने लोगों के बीच पैसा नहीं बांटा, इससे स्टॉक मार्केट स्टेबल हुआ। मेरा पर्सनली मानना है कि स्टॉक मार्केट स्टेबल इसलिए हुआ है कि रिटेल इन्वेस्टर भर भर के मार्केट में पैसा डाल रहा है, मार्केट को कोई भी बैड न्यूज पर गिरने नहीं दे रहा है। अब फाइनली सौरभ मुखर्जी जी, देखिए बजट खत्म होने के 10 मिनट बाद ही इनका इंटरव्यू आया और इन्होंने बोल ही दिया कि बजट बहुत अच्छा था। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ने से इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उनका यह भी मानना है कि इलेक्शन से पहले अगर ऐसा बजट होगा, गवर्नमेंट ने बता दिया होता, तो इलेक्शन का रिजल्ट बहुत अच्छा होता। मेरा मानना है बीजेपी को जो 240 सीट मिला है ना, अगर इलेक्शन से पहले ये बजट अगर बता दिया होता तो वो सीट 240 से घट के 140 हो जाता। असल में गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया है क्योंकि इन्वेस्टरों को बहुत फायदा हुआ इन 2 सालों में। गवर्नमेंट उस पैसे को वसूल करना चाहती है टैक्स के रूप में। सिर्फ जरोधा के इन्वेस्टरों को ही 50,000 करोड़ का फायदा हुआ, तो सोचिए कितने ब्रोकिंग अकाउंट है, लोगों को कितना फायदा हुआ है। गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स वसूल करना चाहता है, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। कोई टैक्स सिंप्लीफाई का मुद्दा ही नहीं है इस बारे में।